नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश फर्स्ट ईयर जिसका हम लोग लेसन सेकंड देखेंगे, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन बाय M.K. गांधी। इसमें पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड इम्पॉर्टेंट MCQ। सबसे पहले ऑथर का जो जीवन परिचय है, बायोग्राफी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अ शॉर्ट बायोग्राफी। फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बॉर्न अक्टूबर 2, 1869, पोरबंदर, गुजरात, इंडिया। तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर में, जो कि गुजरात में आता है। और उनकी मृत्यु हुई थी डाइड जनवरी 13, 1948, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। नई जो दिल्ली होती वहाँ होती है। फिर पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी। महात्मा मीन्स ग्रेट सोल। तो उनको मुख्यतः जाना जाता था महात्मा गांधी के नाम से। और महात्मा का अर्थ होता है, ग्रेट साउल का अर्थ होता है एक महान आत्मा। फिर उनकी जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। M.K. Gandhi was born in Hindu family in Porbandar, a coastal town in present-day Gujarat. His father, Karamchand Gandhi, was the Diwan, chief minister of Porbandar, and his mother, Putli Bai, was deeply religious. तो M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, उनका जन्म हुआ था एक हिंदू फैमिली में हुआ था, एक हिंदू परिवार में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। एक प्रतिष्ठित हिंदू फैमिली थी, वहाँ हुआ था। अब वो प्रेजेंट डेट में जो होता है, इसे कोस्टल टाउन के नाम से जाना जाता था। और उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और वो क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे, अर्थात दीवान थे पोरबंदर के। फिर एंड हिज मदर, उनकी माता जो थी वो अपने धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, तो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानती थी। ये यहाँ पे समझाया गया है। फिर उसके बाद है गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड इन 1888 टू स्टडी लॉ एंड बिकम अ बैरिस्टर। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो 1888 में कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। क्या करने गए थे? वकालत अर्थात लॉ की पढ़ाई करने गए थे। फिर वहाँ ही रह कर के वो बैरिस्टर बन गए थे। वहाँ ही रहकर वो क्या बने थे? बैरिस्टर बन गए थे। ये यहाँ पे दे रखा है, बैरिस्टर वो बन गए थे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आपके MCQ में पूछ सकता है। फिर लेटर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका 1893 टू वर्क एंड लिव्ड वेयर फॉर 21 ईयर्स। तो फिर उसके बाद जब वो इंग्लैंड में तो थे, ठीक है, वहाँ बैरिस्टर वगैरह बन गए। फिर उसके बाद वो गए थे कुछ काम के सिलसिले में, वही वकीलत का कुछ सिलसिला रहा होगा, तो इसीलिए वो गए थे 1893 में वहाँ गए थे। फिर वहाँ उन्होंने अपने 21 साल गुजारे थे। 21 साल, कितने साल गुजारे थे? 21 साल वहीं रुके थे। और फिर साउथ अफ्रीका में ही वो जो रंग भेद का वो था, वहाँ उन्होंने इस चीज़ को फेस किया था। और उसके लिए फिर मतलब लड़ाई लड़ी थी, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई होती है वो लड़ी थी। तो वहीं से उनका जो सत्याग्रह था वो प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आपको सून बिकम अ लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो गांधी जी 1915 में फिर वापस आए थे भारत, और इसके बाद जो था एक वो नेता बन गए थे, गैंग लीडर बन गए थे, ये जो विदेशी रूल थे उनके खिलाफ में। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड लेड मैनी मेजर मूवमेंट। तो उन्होंने क्या बताया था कि हम लोग अहिंसा के साथ चलेंगे। उन्होंने सत्याग्रह को सबसे परिचित कराया था, अहिंसा के साथ चलना है, अहिंसा के साथ ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। फिर उन्होंने बहुत सारे जो मेजर मूवमेंट हैं उनको भी लीड किया था, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फॉर फार्मर्स राइट्स, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सॉल्ट मार्च जिसे डांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है 1930 में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो ये इनके कुछ मुख्य मेजर मूवमेंट्स हैं जिनको इन्होंने लीड किया था। He inspired millions with his philosophy of non-violence, ट्रूथ एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। तो उन्होंने बहुत लोगों को प्रभावित किया था। इनकी जो फिलॉसफी थी, अहिंसा के साथ चलना है, एकदम ट्रूथ बोलना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, शांति बना करके रखना है, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे।
और पर्सनल लाइफ उनकी कैसी थी, तो गांधी जी एक साधारण ज़िंदगी जिया करते थे, खादी की वस्त्र पहना करते थे, और वो जो उनके गांव की विलेजेस की जो कटाई वगैरह का काम होता था, इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा दिया करते थे और बहुत ही रिलीजियस थे वो। और उन्होंने जो पुअर लोग थे उनको सबको क्या बोलते थे, हरिजन्स बोला करते थे। तो ये हो जाता है कुछ। फिर उसके बाद उनकी डेथ कब हुई थी। महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड ऑन जनवरी 13 1948। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 में इन न्यू दिल्ली बाय नाथूराम गोडसे। ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी, तो ये नाथूराम जो गोडसे थे उन्होंने की थी। हु अपोज्ड हिज व्यू ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर आ जाएगा लेगेसी। गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को जो ये अपना राष्ट्र है उसका पिता आज भी कहा जाता है। हिज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंसड मैनी ग्लोबल लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग, J.R. नेशनल मंडेला एंड ब्राकर ओबामा. His birth anniversary October 2 is celebrated as Gandhi Jayanti and also observed as International Day of Non-Violence. तो बहुत सारी इनकी जो फिलॉसफी थी, इनके जो प्रिंसिपल थे, अहिंसा का, सत्य बोलना चाहिए, पीसफुल चीज़ें करनी चाहिए, बहुत लोगों को प्रभावित की गई। जैसे कि मार्टिन लूथर हो गए, नेशनल मंडेला हो गए और बाराक ओबामा हो गए, इन सबको। और जब 2 अक्टूबर आता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, उस दिन पूरे गांधी जयंती के नाम से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इतना उनके बारे में बता रखा है। और फिर इधर हिंदी से भी दे रखा है, तो आप हिंदी से भी, आपको अगर इतने में नहीं समझ में आता है चीज़, तो एक बार हिंदी से, इंग्लिश से पढ़ के हिंदी से भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा सारी चीज़ें। मैंने हिंदी से इसलिए भी दे दिया है आप लोगों को, ये पूरा दे रखा है मैंने। फिर मुझे इसमें लगता है मैं आपको इसको डायरेक्ट हिंदी में चीज़ें जो जो है समझा दूँ, इंग्लिश में फिर आप लोग भी पढ़ लेंगे, ज़्यादा कोई है नहीं चीज़ें। और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप खुद से ही आंसर बन जाएंगे। तो मैं इसको हिंदी से ही बता देती हूँ, थोड़ी अपनी भाषा में, थोड़ा सा अपना चीज़ें जोड़ करके, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुई थी। उन्होंने इसे नैतिक, व्यावसायिक और स्वदेशी शिक्षा के रूप में देखा और भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित हो। फिर महात्मा गांधी की नई शिक्षा नीति पर वो क्या था, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेन इसकी स्टोरी क्या है। तो महात्मा गांधी ने बताया था कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार है, उसमें बहुत सारे दोष हैं, डिफेक्टिव है वो एकदम से। पहली बात तो इसमें अंग्रेजी भाषा का यूज़ होता है, अपनी मातृभाषा का यूज़ होना चाहिए, ये इसमें गलती है कि अंग्रेजी भाषा में होता है। और ये सारी विदेशी चीज़ों को प्रमोट करता है, कोई अपने देश की चीज़ों को कुछ नहीं प्रमोट करता है, हमेशा विदेशी चीज़ को प्रमोट करता है। और ये हमारी केवल बुद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है, ना कि हमारी जो मन की क्षमता हो गई, हमारे कार्य करने की क्षमता हो गई, इन सब चीज़ों को कुछ नहीं बढ़ाता है। ये केवल हमारी बुद्धि बढ़ाएगा और हमारी मातृभाषा से अलग करता है हम लोगों को। इन सब चीज़ों के बारे में बताया था इन्होंने। फिर उसका उपाय भी दिया था कि क्या करना चाहिए, कि जो पढ़ाई होनी चाहिए वो सबके लिए फ्री होनी चाहिए, एक बिजनेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि पढ़ाई सबके लिए फ्री होनी चाहिए और पढ़ाई सबको करना भी अनिवार्य होना चाहिए। और फिर दूसरा पॉइंट था कि पढ़ाई जो होनी चाहिए वो अंग्रेजी भाषा में ना हो करके अपनी खुद की जो लैंग्वेज होती है, अपनी मातृभाषा होती है, उसमें होनी चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ उनको वो जो काम होते, जैसे कताई बुनाई के उस टाइम पे काम होता है, तो इन सब आर्ट क्राफ्ट से भी बच्चों को जोड़ना चाहिए, जिससे भविष्य में अपने लिए कुछ कर सके, ना कि अपनी बुद्धि बस बढ़ा सके। ये इस चीज़ में मेन ये मुद्दा आया है। तो पूरा पढ़ लेते हैं। गांधी जी की शिक्षा योजना को नई तालीम कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन बाय M.K. गांधी उसका नाम ही है, तो नई तालीम। उन्होंने 1937 में नेशनल एजुकेशन जो था गांधी जी द्वारा कब क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तो आपको बताना है 1937 में। ये पूछ सकते हैं डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि शिक्षा ऐसी हो जो मस्तिष्क, हाथ और हृदय तीनों का विकास करे। आपका हाथ भी बढ़े, आपके हाथ काम कर सके, आपका हृदय भी उदार हो और आपका मस्तिष्क भी बढ़े। फिर श्रम आधारित शिक्षा, शिक्षा के लिए के साथ कई उपयोगी काम जैसे बुनाई, बढ़ईगीरी, कटाई, खेती, ये सब सिखाया जाना चाहिए स्टूडेंट को, जो छात्र होते हैं उनको। बच्चों के हाथ से काम करने की आदत पड़े, वो आत्मनिर्भर बने। मातृभाषा में शिक्षा,
गांधी जी ने जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें, उसको रट्टा ना मारे, उन चीज़ों को समझे, वो फील करे कि वो आखिरकार है क्या। फिर उसके बाद संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो। शिक्षा केवल किताब तक सीमित ना होकर के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास पर आधारित हो। ऐसी शिक्षा हो जो भारत और ग्रामीण जीवन और कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई हो, उसमें स्वदेशी बातें ना हो, विदेश की बातें ना हो। फिर उसके बाद चरित्र चित्रण। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि अच्छा नागरिक बनना भी है। लाभ का नहीं, सेवा का उद्देश्य है। शिक्षा व्यापार नहीं है, समाज का सेवा का माध्यम है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उसका व्यापार या बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये उनका मानना था महात्मा गांधी जी का, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1937 में दी थी और कहा था कि गांधी जी के विचारों के आधार पर यह शिक्षा योजना बनाई गई थी। शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, शिक्षा और काम का समन्वय हो, शिक्षा के साथ साथ आपको काम भी सिखाया जाए, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, और अनिवार्य होना चाहिए कि 7 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा करे ही करे, प्राप्त ही करें शिक्षा। तो ये उन्होंने बताया था। और विद्यालय में खेती, बुनाई, सिलाई आदि कार्य भी सिखाया जाए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक और बालिका में सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाती है, शरीर, मन, आत्मा को समुचित विकास करती है। फिर ये अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जब आप ये लेसन समझ जाते हैं ना, तो एमसीक्यू आपके पेपर में कुछ भी आ जाए, चाहे इससे आए चाहे ना आए, अब यही एक्यूरेट चीज़ें तो आपकी यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, लेकिन जब अध्याय में यही दे रखा है तो कहाँ से चीज़ें लेकर के आएंगे। तो आप लोग बस कहानी पे फोकस्ड रहिए, एमसीक्यू फिर यहीं से आएंगे, तो आपसे बन जाएंगे जब आप अच्छे से कहानी को पढ़ करके जाएंगे, समझ कर जाएंगे। एक बार मैंने समझा पढ़ा दिया है आप लोगों को, एक बार आप लोग पीडीएफ से मेरे टेलीग्राम चैनल से देख करके उसको समझ लीजिएगा, तो पूरी चीज़ें आपसे बन जाएंगी। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू दे रखा है, व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। In which country did Gandhi fight against racial discrimination before returning to India? तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए लड़ा था, क्योंकि वहाँ रंग भेद चल रहा था। फिर उन्होंने वहाँ अन्याय के लिए लड़ाई की थी, और उसके मतलब सत्याग्रह अपनाया था, नॉन वायलेंस चीज़ें जो थी वो अपनाया था। तो साउथ अफ्रीका वो कंट्री थी। Which movement was started by Gandhi in 1930 against the salt tax? तो कौन सा सॉल्ट मार्च, जो डांडी मार्च था, ऑप्शन सी, वो अपनाया गया था। Who give गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? महात्मा का अर्थ होता है एक महान आत्मा। इसका टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? तो इसका टाइटल गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। Who assassinated महात्मा गांधी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे जो था उसने महात्मा गांधी जी को मारा था, तो इसका सही आंसर होगा नाथूराम गोडसे। विच टर्म इन एसोसिएटेड विद गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन? तो इसका क्या था, नई तालीम, नई शिक्षा नीति था। क्वेश्चन 7 है, इन विच ईयर वॉज द वर्धा स्कीम यानी न्यू एजुकेशन ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1937 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी। अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द प्राइमरी लेबर? तो मतलब जो पढ़ाने की मीडियम होना चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो हमारी मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए, ना तो इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए, जो हमको समझ में आए, जो हमारी मातृभाषा वही लगनी चाहिए वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कोर एलिमेंट ऑफ गांधीज बेसिक एजुकेशन? तो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, उनका ये मानना था कि स्कूल में शिक्षा तो दी जाए, साथ साथ उनको काम भी सिखाया जाए। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, सिलाई, कताई, बुनाई, जो जो काम हो सब उनको बच्चों को सिखाया जाना चाहिए साथ साथ में।
वॉट वॉज द मेन एम ऑफ गांधीज एजुकेशन सिस्टम, तो क्या होना चाहिए, टू डेवलप माइंड बॉडी एंड साउल, हमारे दिमाग का भी विकास हो, हमारे शरीर का भी विकास हो और हमारी जो आत्मा है, हमारा हृदय है, उसका भी विकास होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ डिफेक्टिव, उन्होंने बताया था कि जो ये अभी वर्तमान में चल रहा, जो पहले था, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन जो पहले था वो कैसा था, डिफेक्टिव सिस्टम था, उस टाइम पे वो सही सिस्टम नहीं था। तो यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ों को क्लियर कर लिया है गांधी जी के बारे में। और द एग्जे मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी सारी। और इसके बाद जो द एक्सेलेशन है वो मैंने पढ़ा रखा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेशन है, द वंडर ऑफ दैट वाज इंडिया, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको चाहिए आगे के लेक्चर के नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से मैं फिर आपको दूंगी। और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।